एक समय की बात है, एक प्राचीन नगर के पास बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रामप्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे। रामप्रसाद एक अनुभवी किसान थे जो अपनी जमीन पर फसलें उगाकर अपना जीवन यापन करते थे। वह अपने समय के सबसे कुशल और परिश्रमी किसानों में से एक माने जाते थे। पूरे गांव में लोग उनके अनुभव और कृषि ज्ञान का बहुत सम्मान करते थे। रामप्रसाद की सफलता का राज था उनका विश्वास अपने पुराने तरीकों और परंपराओं में। रामप्रसाद को यह दृढ़ विश्वास था कि जो तकनीकें उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी हैं वे सबसे श्रेष्ठ है और उन्हीं से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। वह हमेशा कहते, समय चाहे कितना भी बदल जाए, जो काम पुराने तरीकों से हो सकता है वह नए तौर तरीकों से नहीं हो सकता। यही सोच उनकी जिंदगी का आदर्श बन चुकी थी। रामप्रसाद के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों जवान थे और शहर में पढ़ाई कर रहे थे। जब वे छुट्टियों में गांव लौटते तो रामप्रसाद उन्हें खेतों में काम करने के लिए बुलाते और सिखाते कि कैसे पुरानी विधियों से खेती करनी चाहिए। हालांकि मोहन और सोहन ने शहर में पढ़ाई के दौरान कई नई चीजें सीखी थी। उन्हें नए कृषि विज्ञान और तकनीकों के बारे में जानकारी थी, जिनसे खेती करना और भी आसान और अधिक लाभकारी हो सकता था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, हमें अब कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने शहर में पढ़ाई के दौरान देखा कि कैसे नई मशीनों और उन्नत बीजों का उपयोग करके किसान अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। हमें भी इन तकनीकों को अपनाना चाहिए। रामप्रसाद ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये नई तकनीकें हमारे वर्षों के अनुभव से बेहतर हो सकती हैं? हमारे पुरखे जिस तरीके से खेती करते थे वही सबसे सही है। इस आधुनिकता में केवल दिखावा है, असल जान हमारे पास है। सोहन ने भी अपने बड़े भाई का समर्थन करते हुए कहा, बाबूजी, ये सच है कि पुरानी विधियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन समय बदल रहा है। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। रामप्रसाद ने गंभीर होकर कहा, तुम लोग अभी युवा हो, दुनिया को ठीक से समझते नहीं हो। खेती में अनुभव का महत्व है, तकनीक का नहीं। दोनों भाइयों ने देखा कि उनके पिता की सोच को बदलना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे खुद अपने खेत का एक छोटा हिस्सा लेकर नई तकनीकों का प्रयोग करेंगे। रामप्रसाद ने इसे चुनौती के रूप में देखा और कहा, अगर तुम लोग मेरे अनुभव को नकारना चाहते हो तो अपने तरीके से कोशिश कर लो, देखते हैं कौन सफल होता है। अगले कुछ महीनों में मोहन और सोहन ने अपने खेत में आधुनिक कृषि उपकरण, नए बीज और सिंचाई की नई तकनीकें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। उन्होंने खेत में ड्रिप सिंचाई पद्धति लगवाई, जिससे पानी की बर्बादी कम हो और पौधों को सीधा आवश्यक मात्रा में पानी मिले। साथ ही उन्होंने जैविक उर्वरकों का उपयोग किया, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित थे और फसलों को अधिक उपजाऊ बना रहे थे। दूसरी ओर रामप्रसाद अपने पारंपरिक तरीकों से ही खेती कर रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह हल चलाया, बीज बोए और प्राकृतिक बारिश पर निर्भर रहे। वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके बेटों की नई तकनीक कैसे काम करती है। कुछ महीनों बाद जब फसल काटने का समय आया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। मोहन और सोहन के खेतों में फसलें न केवल अधिक उपजी थीं, बल्कि गुणवत्ता में भी बेहतर थीं। उनकी फसलें हरी भरी और ताजी लग रही थीं, जबकि रामप्रसाद के खेतों में फसल की उपज कम थी और कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ था। ये देखकर गांव के अन्य किसान भी हैरान थे। रामप्रसाद के पुराने तरीकों पर हमेशा भरोसा करने वाले लोग अब मोहन और सोहन की फसलों को देखकर उनकी तारीफ करने लगे। यह स्थिति रामप्रसाद के लिए निराशाजनक थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी वर्षों की मेहनत और अनुभव पर कोई तकनीक भारी पड़ सकती है। रामप्रसाद का आत्मसम्मान आहत हुआ, लेकिन उन्हें अपने बेटों के प्रयासों की सराहना करनी पड़ी। वह चुपचाप अपने घर के आंगन में बैठे ये सोचने लगे कि क्या वाकई समय के साथ बदलना जरूरी है? क्या उनकी सारी मेहनत और अनुभव अब बेकार हो गए थे? उसी रात मोहन और सोहन ने अपने पिता से बात की। मोहन ने कहा, बाबूजी, हम आपकी मेहनत और अनुभव का बहुत सम्मान करते हैं। आपने हमें जो सिखाया वह हमारे लिए अनमोल है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया बदल रही है और हमें उसके साथ कदम मिलाना चाहिए। नई तकनीकें आपके अनुभव को कम नहीं करती, बल्कि उसे और भी प्रभावी बनाती हैं। सोहन ने भी कहा, हमने आपसे खेती की बुनियादी बातें सीखी है और उन पर ही ये नई तकनीकें आधारित हैं। हम बस चाहते हैं कि आप इन्हें एक मौका दें। रामप्रसाद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम लोग सही हो।
मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि नई चीज़ों को अपनाना गलत नहीं है। मेरे पुराने तरीकों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब समय बदल चुका है। मुझे भी बदलना पड़ेगा। अगले दिन रामप्रसाद ने निर्णय लिया कि वह भी अपने बेटों के साथ मिलकर नई तकनीकों को अपनाएंगे। उन्होंने अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई पद्धति और आधुनिक बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी फसलें भी पहले से बेहतर हो रही हैं और मेहनत भी कम लग रही है। गांव के अन्य किसान जो पहले रामप्रसाद के पीछे चलते थे, अब उनके बदलाव को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने भी नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। गांव में अब खेती का तरीका पूरी तरह से बदल गया था और रामप्रसाद इस बदलाव के अग्रदूत बन गए थे। कुछ वर्षों बाद रामप्रसाद का खेत गांव के सबसे सफल खेतों में से एक बन गया। वह अब गर्व से कहते, समय के साथ बदलना जरूरी है। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि समय के साथ बदलाव को अपनाना ही जीवन की सच्ची समझ है। चाहे हम कितने भी अनुभवी क्यों न हो, अगर हम समय के साथ नहीं चलते तो हमारे अनुभव और ज्ञान कहीं न कहीं सीमित हो जाते हैं। हमें पुराने ज्ञान का सम्मान करते हुए नई चीजों को अपनाने की कला सीखनी चाहिए।